हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है कि शुरू के 3 महीने में बच्चे के क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले कि जैसा कि हम लोग ने पहले देखा कि ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ। जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 5 से 7 दिन बाद यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ। तो यहाँ पर आप एक लीफलेट देख सकते हैं। यूट्रस की लेयर है उसमें यहाँ आपको दिख रहा है, ये गोल से स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस गोल से स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल सैक। तो ये हमारा बनता है 5 वीक्स में। फिर आपको ये एक गोल स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको हम बोलते हैं योक सैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। योक सैक जब बनता है तो इससे क्या होता है, बच्चे के सारे ऑर्गन्स बाद में बनते हैं। तो पहले सैक बना 5 वीक्स पे, फिर 5.5 वीक्स पे योग सैक बना। फिर ये छोटी सी बॉडी जो आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फीटल फोल। ये 6 वीक्स में बनता है, और 6 वीक्स में ही आपको बच्चे की हार्ट रेट भी सुनाई देती है। अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग की हिस्ट्री है तो हम लोग को सबसे पहले देखना होता है कि उसमें योग सैक बना है कि नहीं। अगर योग सैक बना है तो संभावना है कि इसमें ऑर्गन बन सकते हैं। हम लोग प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दे देते हैं इंजेक्टेबल या मेडिसिन के फॉर्म में। और अगर हमें 6 वीक्स का टाइम हो रहा है और फीटल हार्ट नहीं मिल रही है तो हम लोग फिर 15 से 20 दिन बाद फिर देखते हैं कि फीटल हार्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जब प्रेगनेंसी और एडवांस करेगी तो हमें 2.5 मंथ्स पे बच्चे के एक्टिव मूवमेंट्स भी दिखाई देते हैं। देखिए, जो पेशेंट को मोमेंट्स परसीव होते हैं वो 4 से 5 मंथ्स के बीच में होती है, लेकिन हमें अल्ट्रासाउंड में 2.5 महीने में बच्चे के मोमेंट्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इवन आपको कुछ स्लाइड्स में हम दिखाएंगे कि बच्चे के जो हेड है, नेक है, पैर है, ये सब भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। तो उसका पूरा स्पाइन अच्छे से दिखेगा, ब्रेन अच्छे से दिखेगा। 3 महीने में तो हमको बटरफ्लाई शेप ब्रेन भी दिख जाता है। और ब्रेन में कोई अगर प्रॉब्लम है, जैसे एनेनकेफेली है, स्कल नहीं है, या पानी ज़्यादा है, हाइड्रोकेफेलस है, या स्पाइन में कोई डिफेक्ट है, तो वो हमें बहुत अच्छे से 3 मंथ्स में दिख जाता है। कभी-कभी ट्विन्स जो होते हैं उसमें एक ट्विन खराब हो जाता है, उसको हम वैनिशिंग ट्विन्स बोलते हैं। इससे भी कभी-कभी पेशेंट को शुरू के 3 महीनों में ब्लीडिंग होती है। और कई बार क्या होता है, जब हम मेडिसिन चलाते हैं, कभी-कभी जैसे ब्लड प्रेशर हाई है या कुछ हमें और फाइंडिंग सजेस्टिव मिल रही है, जिससे हमें लग रहा है कि हमें इकोस्पोरिन जो है या वारफेरिन, 2 ड्रग्स होती हैं। तो इन ड्रग्स से भी कभी-कभी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे का स्ट्रक्चर, यहाँ आपको हेड दिख रहा है, स्पाइन दिख रहा है, लेग दिख रहा है, और बच्चे के एक्टिव मूवमेंट्स आपको दिखते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि अगर शुरू के फेज़ में आपको ये योग से अगर नॉर्मल की जगह बहुत बड़ा दिखने लगे, तो उसमें चांस होता है कि वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। या जो उसका घर होता है, सैक होता है, अगर वो बहुत छोटा आपको दिखे, तो भी प्रेगनेंसी जो है वो आगे नहीं बढ़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है जानना है क्या-क्या नॉर्मल चीज़ें हमें इस समय दिखती हैं, और इससे हम लोग फर्दर आगे बढ़ सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ों को हमको एक्सक्लूड करना है। इसी शुरू के 3 महीने में हम लोग को ये भी देखना होता है कि अगर डबल मार्कर कराने की ज़रूरत है, तो वो भी हम करा लें। और जो एंटी स्कैन होता है वो हमारा 11 से 14 सप्ताह के बीच में होता है, तो वो भी इसी टाइम पड़ता है। हम डेटिंग स्कैन करा सकते हैं। अगर आप डेटिंग स्कैन सही टाइम पे कराएँगे, तो आप प्री टर्म या पोस्ट मैच्योरिटी दोनों से बच सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी सही डेट पता होगी। तो शुरू के 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस समय बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इस समय आपको कंसल्टेंसी ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड हम लोग चलाते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इवन बिफोर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी भी हम लोग फोलिक एसिड देते हैं। और कई बार बहुत से कपल्स जो हैं इसको मिस कर देते हैं, इस पीरियड में वो कंसल्टेंसी नहीं कराते हैं, जिससे कई बार कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होने का भी डर होता है। तो शुरू के 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देखने के लिए कि कहीं आपको ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर नॉर्मल है तो डेटिंग स्कैन आप कर सकते हैं। आप
में डबल मार्कर कर सकते हैं, एंटी स्कैन कर सकते हैं, कोई भी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू।